हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, मैंने पिछले वीडियो में देखा था क्वेश्चन हम कर रहे थे और हम क्वेश्चन करते हुए 12 क्वेश्चन पे पहुंचे थे। आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में और आज भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो तक आज क्वेश्चन अगर हो जाते हैं पूरे तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हीट इंट्रैक्शन पढ़ेंगे और फिर आगे उसको ख़त्म करके फिर उस चैप्टर पे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो और आप बेल आइकन को भी दबा प्रेस कर दीजिए कि जिससे कि हमारा जब वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चले कि कब अपलोड हो रहा है, जिससे कि आप पढ़ सकें। तो डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे क्वेश्चन 30 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। कह रहा है कि दी मेजरमेंट ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दी मेजरमेंट ऑफ thermodynamic properties is known as temperature, known as temperature is based on तो डियर फ्रेंड बोल रहा है आपसे कि एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर है वो किस पे बेस्ड है। जो टेम्परेचर है वो किस पे बेस्ड है ये हमको ज्ञात करना है डियर फ्रेंड कि जो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है वो किस पे बेस्ड है। तो हमारा पहला ऑप्शन है आपके पास डियर फ्रेंड, आपके पास पहला ऑप्शन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपके पास बी ऑप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास थर्ड ऑप्शन है डियर फ्रेंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास फोर्थ ऑप्शन है डियर फ्रेंड्स, यानी डी ऑप्शन है आपके पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो डियर फ्रेंड मैंने आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। मैंने आपको बताया था कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है कि कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट है। तो डियर फ्रेंड यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है डियर फ्रेंड कि क्या कह रहा है कि ए मेजरमेंट ऑफ thermodynamic property is known as temperature is based on zeroth law of thermodynamics। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा और हमारा आंसर ए के साथ चला जाएगा डियर फ्रेंड।
हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। तो हमको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक याद रखनी है डियर फ्रेंड कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है वो बेस्ड ऑन टेम्परेचर होता है। अगर दो बॉडी तीसरी बॉडी के संपर्क में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और तीनों बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हो जाता है। तो डियर फ्रेंड हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड और देखते हैं कि हमारा 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है डियर फ्रेंड ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक प्लेस, कह रहा है कि ये सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक प्लेस। 14वां क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक प्लेस, ए series of operation, a series of operation which take place which take place in a certain order, in a certain order, in a certain order, and restore the initial condition, and restore the initial condition, कह रहा है कि एक सीरीज है जो सीरीज ऑफ ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन वाली सीरीज है जो टेक प्लेस ए सर्टेन एक निश्चित ऑर्डर में चल रही है और वो रिस्टोर हो रही है इनिशियल कंडीशन टू फाइनल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन टू एट द एंड, इनिशियल कंडीशन एट द एंड। कह रहा है कि वो इनिशियल से एंड तक संपन्न हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो कह रहा है कि इज नोन एज, उसे हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन है आपके पास डियर फ्रेंड कि वो थर्मोडायनेमिक साइकिल होगी, कि वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी। ऑप्शन ए है आपके पास डायनेमिक प्रोसेस। ऑप्शन बी है आपके पास डियर फ्रेंड, ऑप्शन डी है आपके पास डियर फ्रेंड, कह रहा है कि डी ऑप्शन है थर्मोडायनेमिक साइकिल। कह रहा है थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्ड ऑप्शन है आपके पास थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास डी ऑप्शन है आपके पास डियर फ्रेंड, डी ऑप्शन है आपके पास थर्मोडायनेमिक फंक्शन, थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो डियर फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट में पहुंच जाती है या चेंज इन स्टेट हो जाता है तो उसे हम डिफाइन किए थे कि उसे प्रोसेस कहते हैं। अगर हम पीवी डायग्राम पे देखें तो ये एक पीवी डायग्राम अगर हम बनाते हैं यहाँ पे डियर फ्रेंड आपको दिख रहा होगा, ये इस पर अगर हम पी को दर्शाते हैं और इस पर भी को दर्शाते हैं डियर फ्रेंड, तो स्टेट 1 से
स्टेट 2 में अगर कोई प्रोसेस जा रहा है या कोई चेंज हो रहा है, अगर स्टेट 1 से अगर स्टेट 2 पे हम जाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ P1 V1 और ये P2 V2 में चेंज हो जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि यह एक प्रोसेस है और ये एक प्रोसेस है। तो इसे हम एक प्रोसेस बोल देते थे कि अगर चेंज इन स्टेट हो जाए, तो वही यहाँ बोल रहा है कि ये सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक प्लेस इन ए सर्टेन ऑर्डर एंड रीस्टोर द इनिशियल कंडीशन एट द एंड इज नोन एज। ये एक प्रोसेस हो गया, हम प्रोसेस को डिफाइन कर चुके हैं। अब हम साइकिल देखते हैं कि साइकिल क्या होती है। तो ये साइकिल जो होती है, अगर कोई साइकिल फाइनल स्टेट से अगर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाए और फिर फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में आ जाए, अगर चेंज ना हो, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना हो, तो उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो हम डियर फ्रेंड प्रोसेस को डिफाइन कर दिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पीवी डायग्राम पे कि साइकिल क्या होती है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम किसी गैस को एक्सपेंड करते हैं या एक्सपेंशन करते हैं और फिर हम कांस्टेंट वैल्यू पे उसका क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, और कांस्टेंट अगर थर्मोडायनेमिकली हम उसको फिर से एक्सपेंड करते हैं, तो डियर फ्रेंड ये आपका एक साइकिल हो जाएगा 1 2 और 3। तो कह रहा है डियर फ्रेंड ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक प्लेस in a certain order and restore the initial condition at the end is known as cycle। कह रहा है कि वो एक साइकिल है जो सर्टेन ऑर्डर से गुजरता है और रीस्टोर होके फिर से इनिशियल कंडीशन पे आ जाता है। तो जहाँ से चालू हुआ था डियर फ्रेंड वहीं पे आ जाता है, तो इसे हम एक साइकिल बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा और हमारा आंसर जो है वो बी के साथ चला जाएगा। तो डियर फ्रेंड आपको समझ में आया होगा कि ये साइकिल की डिफिनेशन है जो दिया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज। हमारा जो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है, वो पॉइंट फंक्शन होता है कि पाथ फंक्शन होता है कि टेम्परेचर फंक्शन होता है कि वर्क फंक्शन होता है। तो डियर फ्रेंड या हीट फंक्शन होता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं डियर फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है डियर फ्रेंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, the property of the system is known as तो डियर फ्रेंड आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होता है उसे हम क्या कहेंगे या क्या जानते हैं उसके बारे में, या वो पॉइंट फंक्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, क्या वो पॉइंट फंक्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है क्या वो पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है कि वो हीट फंक्शन है कि वो वर्क फंक्शन है। तो डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज, क्या वो पॉइंट फंक्शन है, क्या वो हीट फंक्शन है, क्या वो वर्क फंक्शन है। तो मैंने अभी कुछ
अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज द फाइंड फंक्शंस एज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वैल्यूम। और आपको मैंने पाथ फंक्शन भी बताया था कि डज नॉट दे डिपेंड ऑन पाथ फंक्शन, वर्क एंड हीट। तो वर्क एंड हीट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं होता है। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होता है कि या तो वो टेम्परेचर हो, या वो प्रेशर हो, या वैल्यूम हो, या डेंसिटी हो, या विस्कोसिटी हो, या तो वो एंट्रोपी हो, या तो एंथैल्पी हो। तो डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जो दिया है वो पॉइंट फंक्शन होगा। हमारा आंसर जो जाएगा वो पॉइंट फंक्शन के साथ जाएगा। तो यहाँ आंसर हमारा कहाँ चला गया? आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया। तो डियर फ्रेंड, आपने देखा कि हमारा जो आंसर गया वो ए के साथ चला गया। तो डियर फ्रेंड, अभी तो हमारा मार्कर समाप्त हो गया है, तो हम कल से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा साहब, नज़र भी नहीं आ रहा होगा। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे डियर फ्रेंड। तो हमारा बच गया है आपका क्वेश्चन बच गया, इसमें से 10 और क्वेश्चन बच गए हैं। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, फिर हम चलेंगे अपने हीट इंट्रैक्शन पे। अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, कि जिससे आपका भी तो फ़ायदा हो और दूसरे का भी फ़ायदा हो। आप तो पढ़ें, दूसरा भी पढ़े। तो अभी के लिए इतना ही।